आदेश आदेश मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों, शनिदेव की ढैया आपसे समाप्त हो चुकी। पिछले 2.5 साल बड़े संघर्षों के आपके गुजरे। अब समय उलझन का है या फिर सुकून प्राप्त करने का समय आपके पास आया है। वर्षों बाद नया सवेरा जिंदगी में दस्तक दे रहा है या फिर अभी भी कुछ संघर्ष शेष है। शनिदेव का 29 मार्च 2025 को जो गोचर हुआ है वह आपके जीवन में किस तरीके से आपके जीवन के परिदृश्य को बदलेगा, क्या क्या चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है, इसी पर बात होगी मेरे मित्रों। यह एक ज्योतिषीय सलाह है मेरे मित्रों। किसी भी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। देखिए मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों, पिछले 2.5 साल की एक छोटी सी झलक आपको दे देते हैं। उसके बाद अब क्या क्या आपके जीवन में होगा उस पर एक चर्चा मेरे मित्रों करेंगे। भैया के कारण बड़े परेशान आप लोग रहे, मां का स्वास्थ्य खराब हुआ, घर में कलह हुआ, इसी के साथ साथ घर में नेगेटिविटी हुई। बहुत से ऐसे वृश्चिक राशि के लोग होंगे जिनके घर में अचानक से दीवार में कुछ तरेड़ सी दिखाई दी होगी, कुछ लाइनिंग सी दिखाई दी होगी। घर में सुख शांति आपके नहीं रही। हर जगह से आप निराश से होकर के घर पर आए, सोचा सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून पिछले 2.5 सालों के अंदर नहीं मिल पाया। कॉम्पिटिटर्स को आपने बीट अवश्य किया, प्रतिद्वंदियों पर आप भारी तो पड़े, लेकिन आपका समाज में वो मान सम्मान, वो रुतबा नहीं बन पाया जो आपका हक था मेरे मित्रों। कमेंट्स करके बताना यार कि हाँ एस्ट्रो शावर मंत्र जी ऐसा हुआ है नहीं, हाँ शावर मंत्र साधक प्रवीण जी ऐसा हुआ है नहीं। नहीं मेरे मित्रों, कैरियर को लेकर के भी आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कैरियर उथल पुथल के दौर से कहीं ना कहीं गुजरता रहा। कभी बॉस की फटकार आपको सहनी पड़ी, तो कभी जो कुलीग्स आपके हैं, जो आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन्होंने आपके साथ ऐसी राजनीति खेली कि आप उससे बच ही नहीं पाए। यानी कि आपको उन्होंने एक चक्रव्यूह रच करके फंसाने का पूरा प्रयास किया और कहीं ना कहीं आप उसमें फंस करके खुद को बहुत बोझिल से महसूस किए। कमर का दर्द, सिर का दर्द और चेहरे पर कुछ कालीमा सी आपके आ गई, इसको कहते हैं ना ब्लैकिश से आपको आ गई। चेहरा बड़ा सूखा सूखा सा लगने लगा। आलस्य का शिकार भी आप बने, क्योंकि आपने मेहनत तो की लेकिन उस मेहनत के अनुरूप आपको वो रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। इन 2.5 सालों में हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन एक छोटी सी झलक आपको प्रस्तुत की मेरे मित्रों। बताना मेरे वृश्चिक राशि वालों, ये सब चीजें आपके साथ आपकी जिंदगी में ढैया के दौरान यानी कि पिछले 2.5 सालों के दौरान हुई या नहीं। अब शनिदेव आपकी राशि से पंचम में आ गए हैं मेरे मित्रों, और पंचमे शनि भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होते मेरे मित्र। शनिदेव आपकी कुंडली में 3rd और 4th हाउस के मालिक हैं। 5th हाउस में शनिदेव बैठेंगे तो यह छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर एक गुड थॉट्स मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है कि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। छात्रों के अंदर अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीरता का भाव उत्पन्न होगा। तो जो भी स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो सोच समझ करके लेंगे, आखिर उन्हें किस फील्ड में आगे बढ़ना है, वो किस फील्ड में स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, इस चीज का वो बहुत बारीकी से अध्ययन करके अपने आगे के कैरियर के और पढ़ाई के मार्ग को चुन पाएंगे। यहां पर शनिदेव का सपोर्ट मेरे मित्रों आपको ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष भी कहीं ना कहीं आपके पक्ष में रहने वाली है। संतान, जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनकी जो संतान है उनके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं संतान का
जो सोचने का तरीका है वो माँ बाप से भिन्न रहने वाला है। माँ बाप की सोच कुछ अलग हो सकती है, बच्चों की सोच कुछ अलग हो सकती है। तो मेरे मित्रों, वृश्चिक राशि वालों, आपको संतान के साथ सामंजस्य बनाना है। कुछ अपनी बातें उनको बतानी है, कुछ उनकी बातें उनसे सुननी है, और फिर एक बीच का रास्ता निकालना है। यह नहीं कि अड़ जाए कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। पहले से ही आपको बता दिए हैं मेरे मित्रों, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो शनिदेव का जो यह गोचर हुआ है, जो पनौती की स्टार्टिंग वृश्चिक राशि वालों पर हुई है, ये दाम्पत्य जीवन को भी संवारने का एक मौका है मेरे मित्रों। यदि दाम्पत्य जीवन को आप नहीं संभालते, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य को नहीं बैठाते, तो विच्छेदात्मक संकेत यहां पर मेरे मित्रों दिखाई देते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि है, तो ये विच्छेद कराती है। दाम्पत्य जीवन में यदि विच्छेद हो जाए तो पूरा का पूरा घर ही डगमगा जाएगा। तो यहां पर एक को शांत रहना है। यदि एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरे व्यक्ति को शांत होकर के सुन लेना है, दूसरा व्यक्ति बोले तो पहले व्यक्ति को शांत होकर के सुन लेना है। क्योंकि इन 2.5 सालों में पति पत्नी का इम्तिहान शनिदेव लेने वाले हैं कि उनमें आपस में कितना प्यार है। दिखाते तो ऐसे हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन क्या अगर मैं इनको थोड़ी सी परेशानी दूं, संघर्ष दूं, तो क्या एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा ही होता है कि एक दूसरे को सुख में एक दूसरे का साथ ना दें, लेकिन दुख में एक और एक 11 बनने की आवश्यकता होती है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर होगी, तो यहां पर इनकम ऑफ रिसोर्सेस को ये बढ़ाने का कार्य तो करेंगे, क्योंकि भैया यहां पर कन्या राशि बनी हुई है। इनकम ऑफ रिसोर्सेस को बढ़ाने का कार्य तो करेंगे, लेकिन आपके मन में गफलत पैदा करेंगे। आपका काम डिले कराएंगे, जिसके चलते आपको ऐसा लगेगा कि यार इस काम को करने में फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कार्य करना शुरू किया, 1-2 महीने आपको करते हुए हो गए, उसका परिणाम आपको अभी तक नहीं मिला। सपोज कीजिए 2-3 महीने के बाद तीसरे चौथे महीने मिल जाना चाहिए, नहीं मिल रहा, तो आपके मन में क्या आएगा कि यार इस काम को छोड़ दो, ये काम बेकार है। यानी कि जब मिलने का वक्त था उससे ठीक पहले आपकी सोच बदल जाएगी। जो आपने 2-3 महीने तक किया उसको आप व्यर्थ कर देंगे, क्योंकि तभी तो वो मिलना था। शनिदेव डिले करने वाले हैं और आप दूसरे में लग जाएंगे। तो पहले वाली जगह से भी गए और दूसरे कार्य में करेंगे, वहां भी डिले होगा तो वहां से भी चले जाएंगे। तो यहां पर आपको विश्वास की बागडोर को संभालना होगा मेरे मित्रों। जो हम बता रहे हैं ये कहीं पर नहीं मिलने वाला हमारे हिसाब से, तो क्योंकि हमने बहुत डीपली अध्ययन करके ये चीजों को आपके लिए निकाला है मेरे मित्रों। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि 2nd हाउस पर होने से धनु राशि वहां पर पड़ेगी। कुटुंबी जनों से बना करके आपको चलनी है, कुटुंबी जनों का सहयोग लेकर के आपको चलना है, वाणी को अपनी मधुर बनाए रखना है। तो कुटुंबी जनों के आशीर्वाद से महालक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं यदि वाणी आपकी मृदु रही। मृदु वाणी, ऐसी वाणी बोलिए जो सबको शीतल करे। कोयल होती है ना, कोयल जब बोलती है तो सभी प्रसन्न मंत्र मुग्ध होकर के उसकी आवाज को सुनते हैं। भाई कौवा आ जाता है तो उसको सब भगा देते हैं। वाणी दोनों की ही है, एक की कर्कश है तो एक की बहुत मृदु। तो मृदुभाषी को सभी पसंद करते हैं, तो मृदुभाषी बनिए। अब यहां पर शनिदेव जिसकी कुंडली में नीच के होंगे, जिनकी कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट होंगे, उनके लिए संघर्ष बढ़ सकता है। तो सभी के लिए एक उपाय, हनुमान जी की आराधना तो आप इन 2.5 सालों में कर ही रहे हैं मेरे मित्रों। अभी उस साधना को लगातार जारी रखिए, क्योंकि पनौती भी भैया की ही बहन होती है। हर शनिवार को 8 काले रसगुल्ले, काले जामुन अपने सिर से
उतारिए और जरूरतमंदों को दान कर दीजिए, दे दीजिए। इससे शनिदेव की कृपा के पात्र बनने की संभावना आप पर बनेगी मेरे मित्रों। आपके संकट ईश्वर की कृपा से, शनिदेव की कृपा से दूर होंगे और हर क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करने के संकेत, ज्योतिषीय संकेत आपको प्राप्त होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर।